हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरण और उनके प्रयोग, यानी उनका कार्य क्या क्या होगा। जैसे शुरुआत करें, जैसे पहला है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसे विद्युत ऊर्जा संग्रह करने वाला यंत्र कहते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा का जो संग्रह किया जाता है वो आवेश के सिद्धांत पर रहकर के कार्य करता है। तो एक्यूमुलेटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला एक यंत्र, आवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है। अल्टीमीटर की बात करें तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने वाले यंत्र को अल्टीमीटर कहते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है, देखिए कार्य कैसे करता है। जैसे जैसे वायुयान ऊंचाई पर चलता जाता है, इसी तरीके से जब दाब कम होता चला जाता है तो उसके आधार पर ये कार्य करने लग जाता है। जैसे जैसे दाब कम होगा ये अपना कार्य करना शुरू कर देगा। तो वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र इसे अल्टीमीटर कहते हैं। एयरोमीटर, एयर देखिए इसमें आ रहा एयर, एयरोमीटर मतलब वायु व गैसों के भार तथा घनत्व को मापने वाला यंत्र एयरोमीटर कहते हैं। एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर होता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टिनोमीटर कहते हैं। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापन यंत्र होता है। जो वाष्पीकरण होता है, जो पानी भाप बनकर उड़ता है, तो उसके मापने की दर वाला जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं एटमोमीटर। वहीं एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर तो आप जब भी जानते होंगे। एक्सीलरोमीटर का मतलब होता है जो गतिमान वाहन होते हैं उनकी गति मापने वाला यंत्र। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ आपके दोस्त कहते हैं कि एक्सीलरेटर पे पैर रख और गाड़ी को तेज भगा, तो जितनी ज्यादा गति होगी उतनी ही उसको मापने वाला जो यंत्र होता है, गति को मापन यंत्र होता है, उसे बोलते हैं एक्सीलरोमीटर। तो गतिमान वाहनों की गति मापने वाला यंत्र एक्सीलरोमीटर। एनीमोमीटर, बहती हुई वायु की गति व शक्ति। ये कितनी जो वायु होती है हमारी, जो बह रही है, जो चलती है वायु, उसकी गति कितनी होती है और वो कितनी पावरफुल होती है, कितनी शक्तिशाली होती है, उसको मापने वाला यंत्र होता है, इसे बोलते हैं एनीमोमीटर। वहीं एमीटर, एमीटर को तो आप सभी जानते हैं। एमीटर का मतलब होता है विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र। आपने देखा होगा कि मीटर लगे होते हैं जो जैसे आपके क्या किस में लगा होता है, जैसे आप समर के आप मीटर को देख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ बी वाला लगा होता है और एक तरफ बॉक्स बना होता है ए वाला। तो इसमें जो ए वाला होता है यही होता है एमीटर, यानी विद्युत धारा कितनी आ रही है, आपके घर में कितनी आ रही है, उसके लिए कितने की आवश्यकता है, इसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं एमीटर। वहीं एयर कंडीशनर, ये तो आप जानते हैं एसी कहते हैं इसे। एसी किस पे कार्य करता है, तो कमरे के ताप, आर्द्रता व हवा की गति को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है। तापमान को नियंत्रित करता है, आर्द्रता को नियंत्रित करता है, प्लस इसके साथ साथ हवा की गति को भी नियंत्रित करता है। इसे बोलते हैं एयर कंडीशनर यानी एसी। इसके बाद एपिकोस्कोप, एपिकोस्कोप होता है अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब बनाना। एपिकोस्कोप कहते हैं इसे। जो अपारदर्शी चित्र होते हैं जिनको हम आर पार नहीं देख सकते, उनका पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है एपिकोस्कोप। ऑडियोमीटर, इसको तो आप सभी जानते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहते हैं इसे, ठीक है। इसके साथ साथ ऑडियोफोन, ऑडियोफोन क्या होता है, आपने देखा होगा, इसका सुनने में इस्तेमाल करते हैं। जिन व्यक्तियों को सुनाई कम आती है वो अपने कान में एक मशीन लगा कर रखते हैं, इसे बोलते हैं ऑडियोफोन। तो श्रवण सहायक यंत्र होता है, यानी कान की मशीन, सुनने की मशीन, इसे बोलते हैं ऑडियोफोन। बैरोमीटर, ये तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम आया। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर। बैरोग्राफ, वायु दाब में होने वाले परिवर्तन। एक तो होता है वायुमंडलीय दाब, अब इस दाब में परिवर्तन होगा, इसको मापने का जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं बैरोग्राफ, यानी वो रीडिंग आती है, एक ग्राफ होता है उस पर रीडिंग आती है, इसे बोलते हैं बैरोग्राफ। कार्बोरेटर, इसको तो आप सभी जानते हैं। कार्बोरेटर यानी पेट्रोल इंजन जो कार होती है उनके अंतर्दहन में प्रयोग करने वाला यंत्र को कार्बोरेटर कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो पेट्रोल इंजन की जो कार होती है उसके इंजन में लगने वाला यंत्र कार्बोरेटर, ठीक है। कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र कैलोरीमीटर होता है। उसे होता है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर होता है जहाजों का सटीक समय। अब ये कौन से जहाज होते हैं, ये होते हैं पानी के जहाज। पानी के जहाज समुद्र में चलते हैं तो वहां पर सटीक समय बताने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं क्रोनोमीटर। तो पानी के जहाजों का सटीक समय मतलब एकदम फिक्स समय बताने वाले यंत्र को कहते हैं क्रोनोमीटर, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आए भी हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो भी यहाँ पर दे रखा है जैसे बैरोग्राफ या कुछ इंपोर्टेंट बताता हूं मैं वही आए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। कैथेटोमीटर, कैथेटोमीटर का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या दूरी मापने का यंत्र। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, अब मेरी ऊंचाई यहां से यहां तक कितना है, इसे कैथेटोमीटर कहते हैं। एक तो स्केल होता है जिससे हम मापते हैं,
लेकिन एक होता है कैथेटोमीटर, इससे ऊर्ध्वाधर दूरी और ऊंचाई मापने का यंत्र होता है, इसे कैथेटोमीटर कहते हैं। अब होता है विभव मापी। विभव मापी को तो आप सभी लोग जानते हैं, विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले, सॉरी, विभवांतर को मापने वाला यंत्र, इसे क्या बोलते हैं? विभव मापी। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ होते हैं, उसमें विभवांतर होता है, तो विभवों के मध्य अंतर, विभवांतर ही नाम आ रहा है इसमें, विभवांतर, तो विभवों के मध्य अंतर को मापने वाला यंत्र विभव मापी। डिक्टाफोन, ध्वनि जैसे बातचीत को रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र होता है, इसे डिक्टाफोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टाफोन। जैसे मान लीजिए मैं कोई बात कर रहा हूं, आप मेरी ध्वनि को क्या करें? रिकॉर्ड करने लग जाएं, मैं पिक्चर ना आए लेकिन आवाज केवल रिकॉर्ड हो जाए, तो आवाज को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को डिक्टाफोन कहते हैं। डायनेमो, इसको तो आप सभी जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने शादियों में देखा होगा जनरेटर, जनरेटर लगा होता है, तो क्या करता है? वो घूमता है, चलता है, उसके बाद वो विद्युत क्या करता है? जनरेट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनेमो। डैनियल सेल, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला एक उपकरण होता है, इसे डैनियल सेल कहते हैं। घनत्व मापी, पदार्थों के घनत्व मापने वाला यंत्र घनत्व मापी कहलाता है। घनत्व को मापने वाला यंत्र घनत्व मापी, नाम में ही घनत्व आ रहा है, ठीक है। डिलेटोमीटर, डिलेटोमीटर क्या होता है? डिलेटोमीटर होता है कि मान लीजिए कोई पदार्थ दे रखे हैं, उन पदार्थों के आयतनों में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ अलग अलग पदार्थ हैं, उस पदार्थ के आयतनों में परिवर्तन होता है, उसको मापने वाला यंत्र होता है, इसे बोलते हैं डिलेटोमीटर। आगे बात करते हैं डायनोमीटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल है। बल, बलाघूर्ण तथा शक्ति मापने का यंत्र होता है डायनेमोमीटर। एक होता है डायनेमो, एक होता है डायनेमोमीटर। या को थोड़ा ध्यान से समझना, डायनेमो अलग होता है, ये जनरेटर होता है, ये होता है डायनेमोमीटर। बल, बल आघूर्ण, शक्ति, इसको मापने वाला यंत्र डायनेमोमीटर। ईईजी, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, जैसे आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहां पर होता है? जैसे मान लीजिए कोई अपराधी होता है, अपराधी जब नहीं बता पाता है, अपना जुर्म कबूल नहीं कर पाता, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है अपराधियों के ऊपर। या कोई झूठ बोल रहा हो बार बार, तो झूठ बोलता है, तो उसके सच उगलवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये कार्य कैसे करता है? मस्तिष्क के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनकी रीडिंग को माप करके पता लगाया जाता है कि ये सच बोला है झूठ, तो ये क्या? सच उगलने वाली मशीन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को लेकर के। तो इसे बोलते हैं ईईजी, ठीक है। ईसीजी मतलब करना, ईसीजी अलग होता है, वो होता है ऑपरेशन से संबंधित, जो मस्तिष्क के अंदर जो बीमारी होती है उसको निकालने के लिए, ठीक है, वो ईईजी होता है, ईसीजी होता है, ये होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। फेदोमीटर, समुद्र या नदियों की गहराई मापने वाला यंत्र होता है, इसे बोलते हैं फेदोमीटर। फ्लक्स मीटर, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, यानी चुंबक का प्रवाह कितना है, कैसा है, इसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं फ्लक्स मीटर। वहीं ग्रामोफोन, इसको तो आप समझ सकते हैं। ग्रामोफोन जो होता है, ग्रामोफोन एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें रिकॉर्ड हुई ध्वनियों को हम पुनः सुनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करी, मैंने कोई ध्वनि रिकॉर्ड करी, उसको मुझे दोबारा सुनना है, तो दोबारा सुनने के लिए जिस यंत्र का उपकरण करते हैं उसे बोलते हैं ग्रामोफोन। अब होता है हाइड्रोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रो, एक होता है हाइड्रो। हाइड्रोमीटर होता है आपेक्षिक घनत्व, घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है हाइड्रोमीटर। एक देखो, एक होता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन की बात करें तो हाइड्रोफोन जल के भीतर ध्वनि मापक यंत्र, जल के अंदर हमें अगर कोई ध्वनि मापनी है, ध्वनि, तो उस ध्वनि मापक यंत्र को बोलते हैं हाइड्रोफोन। याद रखना, ध्वनि मापना। यहाँ पे हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने वाला यंत्र, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तड़ित चालक, तड़ित चालक एक ऐसा उपकरण होता है, जब कोई आकाशीय बिजली गिरती है तो इसको घरों में लगाते हैं। तो घरों में लगाते हैं तो ये क्या करता है कि आप देखते हैं कि आकाशीय बिजली गिरती है तो ये नहीं पता होता कहां गिरती है, तो घरों को बचाने के लिए, जहां पर आकाशीय बिजली ज्यादा गिरती है, ऐसे क्षेत्र में एक भूमि से संबंधित, यानी अर्थ देते हुए एक सरिया ऊपर निकाला जाता है। उसमें क्या होता है कि जितनी भी आकाशीय बिजली आती है उस पर खींच ली जाती है और सीधा कहां पहुंचा दी जाती है? जमीन के अंदर, पृथ्वी में अंदर पहुंचा दी जाती है। इसी को बोलते हैं तड़ित चालक। तड़ित का मतलब होता है गड़गड़ाहट के साथ बिजली का गिरना। तो तड़ित चालक यानी आकाशीय बिजली को, बिजली से घरों की सुरक्षा करने वाले यंत्र को तड़ित चालक कहते हैं। आपने देखा होगा, देखिए जैसे कि भट्टे, आपने भट्टा देखा होगा, भट्टों की चिमनियों पे आपने त्रिशूल सा लगा देखा होगा, वो त्रिशूल नहीं होता बल्कि वो तड़ित चालक होता है, क्योंकि वो जितनी भी बिजली उस पर गिरती है तो सब वो कहां पहुंचा देता है? नीचे। तड़ित चालक कहते हैं इसे। लैक्टोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। आपने डेयरी वगैरह पे देखा होगा, वहां लगा होता है दूध की
दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। ओडोमीटर, ओडोमीटर होता है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। मीटर आपने देखो गाड़ियों में मीटर लगे होते हैं, कितने किलोमीटर चली, कितने किलोमीटर चली, तो उसमें यानी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, तो वाहनों ने कितनी दूरी तय की, इसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ओडोमीटर। अब आता है ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती मापने वाला यंत्र। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उनकी आवर्ती कितनी होती है, इसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ऑन्डोमीटर। अब होता है ओम मीटर। ओम मीटर मतलब आप जानते हो प्रतिरोध, परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधों को मापने वाले यंत्र को ओम मीटर कहते हैं। और एक होता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप क्या होता है? बादलों की गति, यानी वायुमंडल में, आसमान में बादल, उनकी गति और उनकी दिशा किधर की तरफ होती है, इसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं नेफोस्कोप। नेफोस्कोप क्या होता है? बादलों की गति और उनकी दिशा मापने वाले यंत्र को बोलते हैं नेफोस्कोप। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और डेली आपको एक क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।